भैया, इसलिए कि यहाँ कोई मेंबर सभासद है नहीं, इसका कोई माई बाप नहीं है, ना हिंदुस्तान में पढ़ता है, ना पाकिस्तान में पढ़ता है, ना बांग्लादेश में पढ़ता है, ये लवारिस है, ये लवारिस का कोई माँ बाप नहीं है। किसी भी वार्ड में चले जाइए, कहीं भी जाइएगा 4 सीवर वाला सफाई कर्मचारी मिलेगा। यहाँ आया न आया कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अथू करने वाला नहीं, दबाव डाल। नमस्कार, द मूक नायक देख रहे हैं आप। मेरा नाम अरुण कुमार है। मुगलसराय की ये काशीराम आवास योजना के तहत गोदना में जो कॉलोनी है उसमें मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर ये जो लोग रहने वाले हैं इनसे हम जानेंगे कि इस बार का जो चुनावी माहौल है उसमें वो क्या कुछ सोच रहे हैं। साथ ही ये जानेंगे कि उनके आम जनजीवन में किस तरीके की समस्याओं का वो सामना कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी शिकायत हमें यहाँ ये देखने को मिली, क्योंकि जिस आवास में हम मौजूद हैं ये आवास उन्हें मायावती के समय में दिया गया था। उनकी शिकायत ये है कि उसके बाद भी यहाँ पर जो मरम्मत का काम है या फिर जो साफ़ सफाई का काम है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। तो कुछ लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ समस्याएं हैं इस कॉलोनी में, इस बस्ती में, और कितने दिनों से ये बरकरार है। क्या कोई सरकार का नुमाइंदा यहाँ आया इस काम को देखने के लिए? सर, कब से आप यहाँ रह रहे हैं और ये कॉलोनी कब मिली थी? 2010 में सर। क्या समस्या है अब यहाँ पे? समस्या यहाँ पर नाली है, पानी है, ये पानी वाला टंकी सप्लाई का है, इसमें गंदगी है, कोई साफ़ नहीं करता है। जब से सरकार बदला तब से यहाँ कोई सफाई नहीं है। तो क्यों नहीं हो पा रही है काम, क्यों नहीं हो पा रहा है? अब कोई यहाँ पर देखने ही नहीं आता है। आज तक यहाँ पर कोई देखने नहीं कि यहाँ पर कौन रहता है कौन नहीं रहता है। खाली इलेक्शन के समय सब लोग आता है। अच्छा, तो उस समय बताते नहीं आप कि भाई देखिए? सबको समस्या बताया जाता तो कहते हैं लिख लेते हैं, इसको करा देंगे। अच्छा, तब तक लिखते ही रहते हैं। आपको क्यों लग रहा है कि मतलब काम क्यों नहीं हो पाता है? अभी क्यों बताया जो हम लोग, अब वो लोग जाने, बार बार लिखवा ही रहे हैं लोग। कौन समाज के लोग रहते हैं यहाँ पर? सब समाज, यहाँ पर सब समाज रहते हैं, सब रहते हैं, हिंदू मुसलमान सब रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा नाम विकास कुमार केसरी है, मैं राष्ट्रीय गोरक्षा वाणी का जिला सदस्य हूँ। और यहाँ पर कभी भी आवास के यहाँ कम से कम 34 ब्लॉक है, ठीक है। जब भी यहाँ पर हम लोग सूचना दिए चेयरमैन के जरिए कि यहाँ पाइप सीवर ख़राब है, पानी का सीवर कई जगह फूटा हुआ है, कई जगह सोच लीजिए नाली का सीवर जाम रहता है। यहाँ एक सफाई कर्मचारी आता है, 408 ब्लॉक में सोच लीजिए जनसंख्या 3,500-4 हज़ार लोग रहते हैं यहाँ पर, कभी भी सफाई नहीं होती है। एक आता है, कितना उसको दबाव डाला जाएगा। पूरा पीछे के बाथरूम जो है जाम है, हर चीज़ भी यहाँ कंप्लेन कई बार भी दिया गया, कोई सूचना कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये देख रहे हैं। तो वोट मांगने जब लोग आते हैं तो आप कहते नहीं उनसे? वोट मांगने लोग आते हैं, देखिए सब कहता है लेकिन करता कोई नहीं है। आ रहे होंगे? हाँ, आते तो सब हैं, आते सब है। सरकार तो भी भाजपा की ही है, लेकिन क्या करिएगा, काम कोई नहीं करता है। सब हाथ जोड़ के बोलेगा, समय आने पर कोई काम नहीं करता है, लिख पढ़ के सब जाता है। ऐसा तो नहीं है कि आवास मायावती के समय में दिया गया इसलिए काम नहीं हो पा रहा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। मायावती के समय में दिया गया, पर उनकी सरकार नहीं रही। सरकार रहती तो जरूर कोई ना कोई काम होता। तो और दूसरी सरकार नहीं कर रही है? नहीं, दूसरी सरकार नहीं कर रही है। दूसरी सरकार क्यों नहीं कर रही है, क्या लगता है आपको? या कोई ध्यान ही नहीं देता, क्या उसको बोला जाए उसके बारे में? रीजन ये है, कंप्लेंट भी डाला गया, कोई रीजन ये है कि क्या नाम है कि गवर्नमेंट है भाजपा की, मायावती की है नहीं। मायावती की रहती तो इस वक्त कुछ न कुछ कार्रवाई होती। अब भाजपा ने बनाया नहीं है तो उसको ध्यान देता नहीं है कोई। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, कभी भी इस पर ध्यान देते नहीं हैं। डायरेक्ट वो अपनी योजना के लाभ से पहुंचाते हैं सिर्फ। तो वोट तो आप लोग भी करते हैं, किसको दिया था वोट? तो देखिए, हम हमेशा भाजपा ही को देते हैं। झूठ क्या है कि बोले भैया, भाजपा के ही देते हैं हम। काम करने के लिए नहीं कहते हैं आप? काम तो देखिए, काम तो करता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन यहाँ काम नहीं होता है। हाँ, इस कॉलोनी के नहीं होता काम। तो बहुत काम हुआ, ऐसी बात नहीं है, भाजपा ने बहुत काम किया है। इस कॉलोनी में काम क्यों नहीं हो पाता है सर? कॉलोनी में इसलिए नहीं पता, हम सुनिए, हम बता रहे भैया, इसलिए कि यहाँ कोई मेंबर सभासद है नहीं, इसका कोई माई बाप नहीं है, ना हिंदुस्तान में पढ़ता है, ना पाकिस्तान में पढ़ता है, ना बांग्लादेश में पढ़ता है, ये लवारिस है, ये लवारिस, इसका कोई माँ बाप नहीं है। तो ठीक है, सिर्फ वोट मांगना होता तो भैया बाबू सब बहन जी दीदी भैया सब बना के मांग लेते हैं। मुगलसराय का नाम अभी बदला गया तो यहाँ पर कुछ आया नहीं? नाम बदलने से कोई काम थोड़ी नहीं होता है, काम दिखाना होता है कि नाम थोड़ी नहीं बदलने से होता है। नाम तो बहुत जगह बदल गया। भाजपा के वोटर हैं और आप ये कह रहे हैं कि नाम बदलने से काम नहीं होता? देखिए, अब उनका एजेंडा है, अब वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, उनका सिस्टम है भाई। अब वो अपने हिसाब से अपना चला रहे हैं। अब उसमें हम लोग राजनीतिक चीज़ में हम लोग ज़्यादा उठा पटक नहीं कर सकते हैं। इस बार क्या सोच रही है जनता? जनता यहाँ के देखिए, जनता तो यहाँ तो मायावती का ही वोट देंगी। 70% लोग मायावती का वोट देंगे, इसलिए कि जो लोग रह रहे हैं यहाँ पर, जिसको छत मिला हुआ है, जो छाया दिया है, उसको वोट पड़ेगा ही। आप तो भाजपा के? जी, हम भाजपा के देते हैं, हमारे घर में मायावती के भी देते हैं लोग। हम भाजपा के सपोर्टर है भैया।
झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो कुछ महिलाएं भी हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। मैं क्या दिक्कत है यहाँ? दिक्कत तो बहुत है बेटा। हम 2001 में आए हैं, अरे 2009 में आए हैं, और तब से तो परेशानी देख रहे हैं। बच्चे सब फालतू घूमते हैं, कोई काम धंधा तो है नहीं। गरा मिट्टी में गया मिला नहीं भी मिला, है कि ना। अब तो भाई जो लड़का बोला वो सही बोला, गलत नहीं बोला। मायावती का देना है। कोई यहाँ आया, कोई पूछने नहीं आया कि तुम लोग मर रहे कि जी रहे। कहाँ कोई आया? वोट लवाने ले तो सब कोई आता है वोट लेने के लिए, मगर क्या है, आदमी वोट देते ही है। तो यहाँ निगम के अंडर ये आता है, साफ सफाई का काम करने कोई नहीं आता? तो ये झाड़ू लगाता है एक मिला, खाली एक मिला झाड़ू लगा के चल जाता है। अब वो झाड़ू इधर मारा, एक ही तो झाड़ू मारे वाला है यहाँ पर, और कोई चाटू तो हो नहीं। क्यों नहीं हो पाता है काम आपके यहाँ? अब क्या पता है भैया, हम लोग क्या बता सकते हैं। ये तो सरकारी काम है, उसको तनख्वाह मिलता होगा, कैसे मिलता कैसे नहीं मिलता हम लोग को क्या मालूम। वो तो आता है ड्यूटी करके अपना चला जाता है। आपको झाड़ू लगता है कि लगाएगा। जैसे ये मायावती ने बनवाई थी इसलिए काम नहीं हो पा रहे हैं? अब अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने, हम कैसे बोलें बेटा। दिया है सच छिपाने के लिए पड़े हैं। क्या कहना है सर? ये आवाज़ जो है ना, क्या बोलेंगे सर, यही बोलना चाहते हैं हम लोग कि यहाँ पे इतना बड़ा आवास है और एक कर्मचारी आता है। यहाँ पे कम से कम 4 कर्मचारी 3-4 कर्मचारी रहना चाहिए। कितने लोग रहते होंगे यहाँ? यहाँ पे कम से कम 4000 का आबादी है, उससे कम तो नहीं होगा। 4000 का आबादी है, एक कर्मचारी बताइए वो कितना करेगा, उसके ऊपर कितना दबाव डाला जाएगा। और यहाँ पे कूड़ादान रहता है, लेकिन कूड़ादान 1-2 रहेगा, आदमी छत पे से कूड़ा फेंक देते हैं। यहाँ के लोग की भी कमी है, यहाँ के लोग की भी कमी है, छत पे से कूड़ा फेंक देते हैं, कूड़ादान में नहीं डालते हैं। एक कूड़ादान रहेगा, उसमें कौन कूड़ा डालेगा, कितना डालेगा सब। वहाँ जाके पीछे देखिए कितना कूड़ा है, बहुत गंदगी है, चारों तरफ गंदगी है। ना ही रोड बनता है, ना ही ढंग से पायु होता है, सफाई होता है। लड़ाई ना होता है। आते हैं बहुत लोग, लेकिन कोई कुछ करता नहीं है। ये एकदम लावारिस में गिनती होता है। क्यों नहीं हो रहा है चाहिए आवाज़। तो सर अब इसके लिए हम लोग क्या बताएं। जो आते हैं वोट मांगने के लिए आते हैं भैया, अब हाथ जोड़ के चले जाते हैं, उसके बाद कोई सुनवाई होता ही नहीं है। देख रहे हैं सर ना, ये पानी वाला पाइप फटा हुआ है, ये सामने का ये पानी वाला पाइप फटा है, पीछे भी फटा है। गंदगी सब हम लोग के ऊपर जाता है पानी में, वही हम लोग पीते हैं। छन्नी से छानते हैं तो उसमें कचरा निकलता है। पानी की सप्लाई नहीं है? पानी की सप्लाई है, टंकी है ना। अच्छा, तो वही पाइप फटा हुआ है सर। हम लोग दूषित पानी पीते हैं भैया। मान लीजिए पूरा नाली से टचिंग हो गया पाइप। 12 साल हो गई यहाँ पर, कम से कम आवास बने हुए। सन 2009 में बना है, LRT 2010 में हुआ है। यहाँ कम से कम 21-22 चल रही है। 12-13 साल हो गया ना, आज तक कोई मरम्मत हुआ पानी का, ना नाली का, ना सीवर का, ना बाथरूम का, ना लैट्रिन का। जब इलेक्शन आता है सिर्फ खाली वोट के नाम पर खाली राजनीति, खाली हिंदू मुसलमान करके बस किसी तरह एकदम वोट बैंक बनाते हैं। मैं ये पहली बार देख रहा हूँ कि कोई भाजपा का वोटर इस तरीके की बात। कहाँ नहीं, भाजपा के वोटर भैया, भाजपा में मुसलमान भी हैं, इसी बात थोड़ी नहीं है कि नहीं विरोध करते हैं। हिंदू मुसलमान कौन करता है? कहाँ कौन करता है? देखिए, करने वाले करते हैं, लेकिन हम लोग सब यहाँ सब मिल के रहते हैं, सब मिल के रहते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या चीज़, यहाँ की सफाई, गंदगी, हम लोग को सुविधा चाहिए। 5 साल बीता नहीं, वोट मांगने चले आए, किस आधार पर मांगने आ रहे हो तुम? तो ये स्वच्छ भारत अभियान के बारे में नहीं सुना आप लोगों ने? कहे नहीं, कहाँ यहाँ पे नहीं है, बाकी जगह है, यहाँ पे कुछ हम नहीं बोलबे किए कि ये सोच लीजिए यहाँ की कोई माई बाप नहीं है, कोई माई बाप नहीं है। सिर्फ खाली जब वोट मांगना होता है तब चले आते हैं। यहाँ वार्ड नंबर नहीं, सभासद नहीं है। किसी भी वार्ड में चले जाइए, कहीं भी जाइएगा, 4 सीवर वाला सफाई कर्मचारी मिलेगा। यहाँ आया न आया कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अथू करने वाला नहीं, दबाव डाल। अगर पूछेगा तो चढ़ जाएंगे। नगर पालिका में कंप्लेन करेंगे तो तुम कौन हो? अच्छा, मतलब गरीबों को दबाया जा रहा है एकदम। वही बात ना, तो 3-4 हजार वोट की आबादी है, तो नेता लोग ध्यान नहीं देते इधर? हाँ, कोई नहीं जाने, हम लोग जाने छोड़ दिए नरका पालका जाने के लिए। अच्छा। जो कोई सुनाइए नहीं है तो फालतू क्या जगह पागल दीवानी। एक तो बुढ़िया जाएंगे तो बुढ़िया का कोई सुनता है? हमारा कोई सुनेगा? हमारे पीछे भी कोई रहेगा तब ना सुनेगा। हम गरीब आदमी का कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। हम लोग चुपचाप बैठ जाते हैं। मगर ये आवास में हम लोग हिंदू मुसलमान सब मिल के रहते हैं। कोई क्या सोच रहे हैं इस बार, किसको वोट सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? देखिए, किस्मत जाने क्यों जीतता है, हम कैसे बोलेंगे अपने मर्जी से। डालने को तो भाई चलिए जाता है,
अच्छा, वोट जब डालने जाएंगे तो क्या दिमाग में रहेगा कि भाई ये काम करवाएगा, इसको इसलिए इसको वोट हम लोग ये सोच में नहीं करते, ये सोच के नहीं देते। तो काम वाम तो सोचते हो ना कि भाई काम के बारे में नहीं सोचते बेटा। काम के बारे में नहीं सोचेंगे तो कैसे काम होगा? तो काम के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। चलो भाई कोई भी जीत जाए, जो अपने नसीब से जीतता है, नसीब से जीतता है बेटा। अल्लाह जिताने वाला। आप लोग वोट देते हैं इसलिए जीतता है? हाँ, अल्लाह ताला जिताता है जिसको जिता। आप लोग जिताते हैं वोट देकर? अरे अल्लाह जितावे, हम का हमारे में क्या ताकत। अल्लाह वोट देने थोड़ी ना आते हैं। अल्लाह नहीं आते, मगर अल्लाह भगवान का नाम लेता है ना, वही भी तो लेता है ना। तब फिर तो आप समस्या नहीं बताइएगा तो कैसे होगा? कुछ बच्चे भी हैं हमारे साथ। हाँ, बच्चे हैं हमारे। काम करते हैं? काम करते हैं बच्चे? काम करते हैं। क्या करते हैं? अब कोई जैसे अंगूठी बना रहा है, तो लड़का मेरा एक का बाहर। कौन सी क्लास में पढ़ते बेटा? 5 में। कहाँ है स्कूल? पीछे स्कूल है? 5 तक है। एक की मैम है। अच्छा, एक ही मैडम है? हाँ। तो कैसे, कितने बच्चे होंगे वहाँ लगे? 102 बच्चे हैं। तो 102 बच्चे एक ही मैडम पढ़ा रही हैं? ऑफिस का भी काम करती है, 102 बच्चों को भी पढ़ाती हैं। सफाई, बाथरूम ऐसे गंदा रहता है, कोई नहीं आता है। और टायर भी सारा फटा है, बेंच कुर्सी भी नहीं है, सब टूटा फूटा है। हाँ, कुर्सी नहीं, बस टायर फटा है। अभी स्कूल खुला हुआ है? बंद है? बंद है, हो गया टाइम। अब मैम भी गई, एक ही मैम 102 बच्चों को पढ़ाती हैं। कैसे संभालते हैं वो तो हम लोग को नहीं पता। चाहती है वो आने के लिए। हाँ, मैम बोलती है कि को टीचर आ जाए। अच्छा। तब भेजबे नहीं करते हैं सब सरकार लोग। तो ये आप क्या कहते हैं, मिड डे मील मिलता है आपको? खाने के लिए मिलता है इसमें? कैसे? खाना मिलता है? हाँ, खाना वो कौन बनाता है? वो बनारस से आता है। अच्छा, वो बाहर से बन के आता है? हाँ। सही मिलता है वो? हाँ, खाना सही मिलता है। तो आपकी कॉलोनी में साफ सफाई नहीं रहती है, आप लोगों को दिक्कत नहीं होती? होती है, बाथरूम सारा गंदा है। मैम बुलाती है, इसमें डोम है ना, उनको बुलाती है तो वही भी नहीं करते हैं। साफ करते तो पैसा मांगते हैं। क्या कहना है? हाँ, मेरे घर में पखाना जैसे कि जाम है और घर में पानी आ रहा था तो हम लोग बोरा लगाकर पखाना जाम किए हैं। और जाते हैं हम लोग खेत में लैट्रिन करने, ककेला डोम से कहते हैं हम लोग कि साफ कर दीजिए, तो वो हम लोग से पैसा मांगते हैं। पैसा लेने पर भी कहते हैं हमको और पैसा दीजिए। 300 रुपया दे के पीछे कचरा साफ करवाए थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमको ढक्कन साफ करना तो और पैसा दीजिए। तो बताइए, हम लोग पैसा भी दे रहे हैं, कर्मचारी पैसा मांगते हैं। हाँ, वही मांगते हैं। और हम लोग नगर पालिका में एप्लीकेशन भी दिए थे, नगर पालिका में एप्लीकेशन दिए तो वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। 4-5 बार हमारे यहाँ गए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सब कचरा एकदम। क्या सोच रहे हैं इस बार वोट का क्या विचार बना रखा है फिर? काम वाम देख के आपने? हाँ, काम होगा तो भाई उन्हीं को दिया जाएगा। कोई भी सरकार है, हम लोग का काम होगा तो हम लोग को तो मन करबे करेगा कि हाँ उन्हीं को दिया जाए वोट। कोई सरकार, यहाँ से 10 साल से हम लोग रह रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो इस बार क्या, किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? अब देखिए, अब क्या दिमाग में रहेगा जब वोट डालने जाएंगे कि भाई ये काम नहीं हुआ है, ये काम हुआ है, इसको डालेंगे, इसको डालेंगे? क्या सब सोच रहे हैं? कोई तो होगा ना जिसको भाई ये काम करेगा, इसको इसलिए देंगे। हाँ, मोदी को देंगे, लेकिन आगे काम करवाएं भाई। और का उनको हम लोग उस बार भी दिए थे, इस बार भी मन है देने के लिए। कैसे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अब सफाई करवाएं। तो आपके यहाँ तो सफाई हुई नहीं है, आप कह रहे हैं? कैसे? क्या अम्मा? बचवा, अरे भैया आगे पीछे तक कुल गंदगी है बा। अच्छा। हाँ, पखाना बंद हो जात बा, हम लोग कुल दे भाई पैसा तो नहीं मजेगा सफाई होत बा। देखा पीछे जाके देखा कुल गंदगी बा, नगर पालिका में दिया बा अथवा तब बोना सुनवाई होत बा। हम लोग का किया जाए? अच्छा, ये ऐसा तो नहीं है कि मायावती की सरकार में बनी हो इसलिए ये सब नई काम नहीं हो पा रहा है? अरे मायावती का बनल रहा था, सबके करे के चाहिए ना। क्या और हगल बहत बा दुआरी के लग गई। हम लोग इतना गरीब आदमी, हम लोग मरत भाई खैले बिना, तो हम लोग नरिया पना साफ करवाई। अच्छा। अरे वोट दे, जेके भी देवे कोई दे दे। वोट तो देना है मायावती के, हम लोग पहले देते रही भाई। मायावती हम लोग के रहे के ठहर दे रही। ये मोदी हम लोग के का कैले हुए, भूखे मुँह घर में बैठा के, कहीं जगह न कहीं पर कुछ हम लोग के मिला था। तो ये तो सरकार तो राशन दे रही है, आप कह रहे हो? अरे सरकार दे खाली गेहूँ चावल खाई जाए से बैठ के। अच्छा। घर में सूखे। हाँ, हम लोग कल पर भाई यही घर में बैठ के कि क्या करल जा, कोई बिजनेस न कोई कुछ। अरे कुछ तो सुनवाई हो तब तो
करल जा कि हाँ चला भाई उनको वोट दे देंगे। वोट तो देना ही है। अरे चाहे मोदी का दिया चाहे मायावती का दिया और कोई को वही तो दे रहा है। अब की बार क्या सोच रहे हैं? अब की बार सोचा है क्या कि मायावती के देवल जाई तो न जब मायावती के मोदी सिंह के दिया मोदी सिंह हमने के बनावे तब तो जब मोदी सिंह हम लोग के बनाइए तब बने हम लोग खराब। गरीब आदमी खैले बिना मरल जा यही आवाज में बैठ के न कोनो काम न गैस धंधा सिलेंडर वगैरह भी दिया है फ्री में आपको? गैस सिलेंडर भी तो दिया है सरकार। अरे गैस सिलेंडर दे के का करे एक तरीका लगा के चल देले बान। अरे ओकर पैसा न लिहन ओहू का तो पैसा लेत हुन। सिलेंडर भी महंगा हो गया है। महंगा हो गया गैस सिलेंडर ओहू का तो पैसा हम लोग देते है ना बिना पैसा के तो नहीं ना हुई। अरे ऐसे लगवा दे मन अब कहिया ले चालू हुई कहिया ले ना हुई। मरम्मत कितने साल से कब से नहीं हुई है? अरे 10 साल से भी ऊपर होता। हम लोग जब से मिला एक बार भी नहीं कोई 10 साल से ऊपर होता मरम्मत भयल। हम लोग के दुआरी के लगे नरिया बहुत बा बोलो अपने में मार पिटैया लड़ाई झगड़ा हो जात बा कोई सुनवाई नहीं है। अब ना तो पुलिस दरोगा और बंद लिया उठा के बंद कर दे जेल में चल जा लड़का खैले बिना मरता। तो इस बार किसको जिता रहे हैं फिर आप? हम तो देव भैया मायावती के देव हम साफ बात कहब हम मायावती के देव जब वो नहीं क्यों देना चाहते हैं मायावती को? अरे मायावती हम लोग के रहने का ठहर दिए तो देंगे किसको? ठहर दिए सफाई नहीं है अगर उसका राज आ जाएगा तो वो करवाएगी। मायावती के मोदी सिंह को देख के क्या करेंगे? तो देखिए ये मुगल सराय जो जिसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है वहाँ की ये काशीराम आवास योजना के तहत जो आवास दिए गए हैं गोदना ये जगह पड़ती है। तो यहाँ के लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से मायावती की सरकार में ये सब कुछ बनाया गया लेकिन उसके बाद में ना कभी यहाँ पर रिपेयरिंग हुई है क्योंकि हमने जिस तरीके की तस्वीरें दिखाई हैं तो ना कभी यहाँ रिपेयरिंग हुई है और जो सफाई की व्यवस्था है वो भी बेहद प्रभावित है। बहुत गंदा और बेहाल यहाँ का इलाका दिखता है। तो कुछ और भी कारण हो सकते हैं शायद यहाँ पर क्योंकि ये इनका कहना है कि जब निगम कर्मचारी यहाँ सफाई करने आते हैं तो वो पैसे मांगते हैं इसलिए वो ये पैसे नहीं दे पाते हैं तो यहाँ सफाई नहीं हो पाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत जिस तरीके से करोड़ों रुपए खर्च हुए प्रचार में भी और ज़मीन पर भी लेकिन कई जगह अभी भी ऐसी हैं जहां पर जो हकीकत है वो कहीं ना कहीं दरकिनार है वो चीज़ दिखाई नहीं देती है।